नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके हैप्पी कोचिंग में आप सभी का। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़ी बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं, खासकर वो बच्चे जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं और विज्ञान, ठीक है, विज्ञान जो कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए वीडियो एकदम खास होने वाली है। आज ये क्लास फर्स्ट है। इस क्लास में हमने कक्षा 9 की किताब बालाजी प्रकाशन का जो आंकिक प्रश्न दिया रहता है, जिसमें सवाल दिए रहते हैं जिसको हल करना रहता है, उसका हम पूरा सेट लेकर के आने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहिए और इस सवाल को अच्छे तरीके से सीखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है आपके बालाजी प्रकाशन भौतिक विज्ञान आंकिक प्रश्न अध्याय 8, जिसका नाम है गति, ठीक है। उसमें आंकिक प्रश्न में जो है पहला प्रश्न है, उसी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। दिया है पहला प्रश्न कि एक छात्र अपने घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट का समय तथा वापस आने में भी 30 मिनट समय लेता है। छात्र के घर से उसके विद्यालय की दूरी 2 किमी अर्थात किलोमीटर है तथा छात्र की औसत चाल तथा औसत वेग की गणना कीजिए, ठीक है। औसत वेग की क्या करना दोस्तों? गणना करना है, ठीक है दोस्तों, औसत वेग की गणना करना है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले दो चीज देखिए निकालना आप लोगों को। सबसे पहले यहां पर आप लोग ये करेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हल में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। तो लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है? समय यहां पर देखें 30 मिनट का एक समय यहां पर दिया गया है, 30 मिनट का समय, ठीक है। और इसके बाद एक समय यहां पर दिया गया दोस्तों 30 मिनट का समय, और यहां पर दूरी की अगर बात करें तो 2 किलोमीटर दिया है। तो इसलिए अगर हम देखें समय 2 बार दिया है, समय आपका 2 बार दिया है। तो अगर समय को t से प्रदर्शित करते हैं तो 2 बार दिया दोस्तों, इसलिए हम क्या करेंगे? t1 कर देंगे, ठीक है। t1 बराबर कितना है? 30 मिनट। चलिए हिंदी में यहां पर हम लिखते हैं दोस्तों, यहां पर है 30 मिनट। अगर दूसरी समय की बात करें तो यहां पर समय देखेंगे t2, दूसरी बार समय जो दिया वो भी कितना दोस्तों? 30 मिनट ही है। कितना दोस्तों? 30 मिनट है। अच्छा, अब यहां पर अगर दूरी की बात करें, तो दूरी को दोस्तों अंग्रेजी में डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन अगर उसके संकेत की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि उसको यश से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यश हो जाएगा। और यश का मान कितना दिया? दूरी का मान दोस्तों कितना दिया है? 2 किलोमीटर दिया दोस्तों। कितना दिया? 2 किलोमीटर दिया है। चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बता देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई छात्र है, चलिए मान लेते हैं यहां पर कोई छात्र है, ठीक है दोस्तों। अब उसके घर से मान लेते हैं कि ये उसका क्या है? घर है। और यहां पर उसका क्या है दोस्तों? उसका विद्यालय है, ठीक है। उसका ये क्या है दोस्तों? विद्यालय है। घर से विद्यालय, और घर से विद्यालय की दूरी दोस्तों कितना है? 2 किलोमीटर है। यानी कि कुल दूरी की अगर बात करें तो ये 2 किलोमीटर है। तब इसमें देखिए बात यह है कि एक बार वो जा रहा है, अगर जा रहा है तो दोस्तों कितना दूरी गया? 2 किलोमीटर एक बार गया। जा करके फिर वापस आ रहा है, फिर देखिए वापस आने में भी, यानी कि वापस भी वो आ रहा है। तो इसलिए एक बार इधर इस प्रकार से एरो का चिन्ह दिखा देंगे तो 2 किलोमीटर वापस भी वो आ रहा है। अच्छा, जाने में समय कितना ले रहा है? जाने में दोस्तों समय ले रहा है 30 मिनट। अगर जाने में हम बात करें तो समय यहां पर अगर t बराबर बात करें तो कितना ले रहा है? 30 मिनट ले रहा है। कितना ले रहा है दोस्तों? 30 मिनट ले रहा है। और यहां पर भी दोस्तों कितना ले रहा है? समय 30 मिनट। पहले जाने में समय 30 मिनट लिया तो t1 हो गया, और दूसरी बार जब आने में समय जो लिया वो भी क्या हो गया? वो t2 बन गया। अच्छा, जब जा रहा है तो पहली दूरी जो हो जाएगा आपको यश से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि यश 1 हो जाएगा। और जब लौट रहा है, वापस आ रहा है, तो वो भी एक प्रकार के दूरी कोई तो नाप रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरी दूरी हो जाएगा, उसको यश 2 से प्रदर्शित करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? दूसरा वाला दोस्तों क्या हो जाएगा? यश 2 हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? यश 1 बराबर दोस्तों 2 किलोमीटर, और दूसरी दूरी की अगर बात करें, दूसरी दूरी दोस्तों आपकी हो जाएगी यश 2 बराबर भी हो जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 किलोमीटर हो जाएगा। 2 किलोमीटर हो गया। आप लोग शांत रहिए, ठीक है। 2 किलोमीटर हो गया। अब इसके अलावा क्या करेंगे दोस्तों? अब देखिए ये तो हमने क्या क्या दिया है उसको निकालें प्रश्न के अनुसार से। दोस्तों जब तक आप लोग इस प्रकार से इस क्या क्या दिया है अगर इसको नहीं निकाल पाएंगे तो सवाल को लगाना असंभव हो जाएगा, आपका सवाल गलत हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिकली समझिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बाद उसकी तुलना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए पहला चीज क्या करना? औसत चाल निकालना है। दूसरा चीज क्या करना दोस्तों? औसत वेग निकालना है। तो अगर हम यहां पर पहला निकालें, पहले की अगर बात करें तो पहला दिया है औसत चाल। क्या दिया दोस्तों? औसत चाल दिया है। औसत चाल, तो चाल को वे से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, बराबर हो जाएगा। अच्छा, कौन है? छात्र है ना। तो औसत चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो यहां पर वस्तु क्या है? एक छात्र है, तो लिखेंगे छात्र द्वारा तय की गई
कुल दूरी तय की गई कुल दूरी हो जाएगा बटे, ठीक है दोस्तों, बटे कुल दूरी तय करने में दूरी, या फिर ऐसे लिखें छात्र द्वारा, ऐसे लिखेंगे छात्र द्वारा दूरी तय करने में लगा कुल समय, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। तो कुल दूरी दोस्तों कितना है, कुल दूरी यानी जितनी बार दूरी दिया गया है सबको जोड़ेंगे, तो इसलिए आपका हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका हो जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बटे दिया तो बटे छात्र द्वारा तय की गई, छात्र द्वारा दूरी तय करने में लगा कुल समय, तो 2 बार समय है, एक बार गया एक बार वापस आया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका दोस्तों T1 प्लस T2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों T1 T2 हो जाएगा। इसलिए अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, तो यहां पर बराबर करके कर सकते हैं, पहली दूरी 2 किलोमीटर है तो यहां पर 2 लिखेंगे, प्लस दूसरी दूरी भी 2 किलोमीटर है तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और दोनों किलोमीटर में, तो इस प्रकार से ब्रैकेट में कर करके हम लिख करके हम क्या कर सकते हैं किलोमीटर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, किलोमीटर हो गया। अब नीचे बटे है तो बटे, अच्छा समय कितना दिया है, देखिए एक बार 30 दिया है, फिर एक बार 30 दिया है, यानी कि S1 T1 T2 दोनों का मान 30 ही दिया है, और किस रूप में दिया दोस्तों, ये मिनट के रूप में दिया है, ठीक है, मिनट के रूप में दिया है। तो दोस्तों आपका आगे क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर हो जाएगा, बटे और 30 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट को दोस्तों 1 घंटा कहा जाता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 घंटा हो जाएगा। और इसके अलावा और इसके बाद जब इसको हम नीचे से ऊपर भाग देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका कुल मिलाकर हो जाएगा, 1 का पहाड़ा 4 में 4 बार जाएगा तो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका पहला प्रश्न जो पूछा है, ठीक है, पहला जो ज्ञात करना है औसत चाल का यहाँ पर दोस्तों हो गया है। अब दूसरा अगर हम बात करें, दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरा पूछा है औसत वेग, क्या पूछा दोस्तों औसत वेग पूछा, तो सूत्र क्या दूसरा वाला अगर बात करें तो लिखेंगे औसत वेग बराबर होता है दोस्तों कुल विस्थापन, ठीक है, कुल विस्थापन बटे समयांतराल कहिए या फिर कुल समय कह दीजिए, चाहे कुल समय या चाहे समयांतराल, या फिर कुल समय लिख सकते हैं आप, कुल समय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए विस्थापन अगर हम आपको बता दें, विस्थापन का मतलब यह होता है कि अगर कोई वस्तु यहां से यहां तक गया, ठीक है, और यहां पर जाकर के ये रुक गया, और तब यहां से यहां तक की जो दूरी नापेंगे वही क्या हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। अगर मानते हैं एक बार यहां से यहां तक गया और फिर एक बार यहां से यहां तक आ गया, तो अब क्या करेंगे, ये देखिए वस्तु की पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को नापेंगे, तब यहां से यहां तक को नापेंगे, जो दूरी ये बनेगा यही क्या हो जाएगा दोस्तों विस्थापन हो जाएगा। तो यहां पर लेकिन क्या है, ये छात्र अपने घर से विद्यालय गया और विद्यालय जाकर के फिर वापस आ गया, तो इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा पूरा शून्य हो जाएगा, अर्थात जहां से गया वहीं पर वापस लौट आया, इसलिए उसका जो विस्थापन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। तो कुल विस्थापन क्या लिखेंगे दोस्तों, हम सीधा सीधा या तो शून्य लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं, देखिए एक बार गया तो अगर ये जा रहा था तो ये प्लस हो सकता है, अगर जा रहा था तो प्लस हो सकता है, फिर 2 किलोमीटर गया था तो प्लस हुआ, लेकिन 2 किलोमीटर वापस आ गया तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर फिर माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं 2 माइनस 2 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, बटे, ठीक है, यहां पर समय कितना है 30 प्लस 30, समय देखिए समय घटता नहीं है कभी, आप समय हमेशा अगर विपरीत में लेकर चलें तो विपरीत जितना जाने में लगा उतना आने में लगा, तो इसलिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर माइनस लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि 30 मिनट जाने में लगा 30 मिनट आने में लगा, तो ये हो गई बात। लेकिन यहां पर ऐसा आप लोग कुछ ना कीजिएगा, सिर्फ कुल मिला के देखिएगा कि कुल विस्थापन कितना है और कुल समय कितना। तो कुल समय अगर बात करें तो 30 प्लस 30 60 मिनट, 30 प्लस 30 60 मिनट हो गया, यानी कि ये अब 2 में से 2 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 0 किलोमीटर हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 1 घंटा हो जाएगा। अब शून्य से अगर एक से अगर शून्य में भाग देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो इसलिए आपका, ठीक है, आंसर आ जाएगा दोस्तों, पहला आंसर आएगा कि छात्र की औसत चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और छात्र का औसत वेग कितना दोस्तों शून्य हो जाएगा। दोस्तों आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को लाइक करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से सवाल लगाना सीख सकें। हम आप लोगों के लिए ये पूरा सेट लेकर के आएंगे और आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।